अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज ना मैं आपको ना डाटा, जो आपका डाटा है आपने कलेक्ट किया है उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करना सिखाऊंगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि अब ये कुछ डाटा है बच्चों का। फर्ज किया आपने ये डाटा लिया कि क्लास के अंदर या इतनी अच्छा, मैंने उस दिन बताया था कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ होते हैं इनपुट्स, कुछ होती है इनपुट्स क्या होती है और आउटपुट्स क्या होती है। जिसके अंदर हम चाय बनाते हैं ना, चाय चाय के अंदर हम क्या चीज डालते हैं? पत्ती, दूध, चीनी, ये इनपुट्स होगी। आउटपुट क्या है? चाय, चाय का कलर, चाय का फ्लेवर, चाय का टेस्ट, चाय की शेल्फ लाइफ। ठीक है। चाय का आगे एक देयर आर मेनी आउटपुट्स है उसकी। एक ही चीज की कई आउटपुट हो सकती है, हम उसको कई तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपका डाटा है, आपके अंदर ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? हमने ये डाटा लेना है। फर्ज किया हमने ये चेक करना चाहता है कि 10 से 35 साल के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट कितनी है। या हम ये चेक, उसके अंदर इनपुट्स क्या होगी? स्टूडेंट एज। यहां पर इनपुट क्या होगी? फर्ज किया हमने देखा कि 10 से 15 साल के स्टूडेंट, एक एक 15 से 20 साल वाला का एक दूसरा ग्रुप बना दिया, 20 से 25 साल वाले, 25 से 30। या हमने एक ऐसा एनालिसिस करना है, हमने ये क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 6 स्कूल है। 3 स्कूल ऐसे हैं यहाँ पर 80% ग्रीनरी है, 20% बिल्डिंग है। पूरे स्कूल में ग्रीनरी 80% है। 3 स्कूल हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिए। फिर 3 स्कूल ऐसे सिलेक्ट किए जिसके अंदर 60% ग्रीनरी है और 40% बिल्डिंग है। फिर एक और 3 स्कूल ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिसके अंदर 40% ग्रीनरी और 60%। अच्छा, अब ये होगी इनपुट्स, ये क्या होगी? अच्छा, आउटपुट क्या है कि इन स्कूल के बच्चों का आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है। ये क्या होगी? आउटपुट। ये क्या होगी? आउटपुट। और या उनके बच्चों के अंदर मैनर्स कितने हैं, और बच्चों के अंदर साइंस में सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी है। अगर अब सेम लेवल का साइंस का टेस्ट दिया जाए, एक ही टेस्ट दिया है और सबको, के 5th ग्रेड के स्टूडेंट को वो टेस्ट दिया जाए, फिर उसके जो नंबर्स आएंगे वो हमारी आउटपुट होगी। हम कह सकते हैं कि इस ग्रीनरी की वजह से इसका आईक्यू लेवल बढ़ा है या कम हुआ है, इसका क्या रिलेशनशिप है। समझ आ रही है? इसे हम कहते हैं इनपुट्स। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस तरह मैंने कहा था, हमने क्रॉप को फर्टिलाइजर डाला, और क्या हमने एक क्रॉप को 0 फर्टिलाइजर डाला, एक को 5 ग्राम फर्टिलाइजर डाला, एक प्लांट को 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। और ये क्या होगी? इनपुट्स। आउटपुट क्या होगी? क्रॉप की यील्ड, फ्रूट का साइज, फ्रूट प्लांट की हाइट, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ लीव्स, विटामिन कंटेंट इन फ्रूट। ये क्या होगा? आउटपुट को हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? और इनपुट्स को कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैं किस जगह इन्वेस्टमेंट करूं। उसके लिए आपको पिछले साल का डाटा अगर मिल जाए, फर्ज किया हम देखें कि सीमेंट इंडस्ट्री की जो है, उनका देखिए स्टॉक के अंदर क्या उसका रुझान है। फिर देखा एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या है। हेल्थ सेक्टर की जो कंपनीज है उनका एक डाटा ले। ठीक है, 3 3 कंपनीज लेनी सबकी। अब यहाँ पर कंपनीज क्या होगी? इनपुट्स। और इनके जो
आउटपुट क्या होगा कि इनको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना इनको बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या होगा, आउटपुट। अब हम इस बेस के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। पिछले साल का हमारे पास डाटा होगा तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर जो फूड सेक्टर है उसके अंदर इतने परसेंट बेनिफिट हुआ, इतने परसेंट इसमें हुआ, इतने परसेंट इसमें हुआ। इस बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमने अगली 6 महीने में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जाएगी। जिससे हम वेदर फोरकास्ट है, हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है। और क्या टेम्परेचर हमने देखा, हमने टेम्परेचर के लिए कोई 20 पॉइंट ले लिए। फर्ज किया हमने देखा कि अगर -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट हो, इसको हमने एक ट्रीटमेंट दे दी। इसको क्या दे दी, एक ट्रीटमेंट। फिर आपने देखा कि 0 to 8 वाला, ठीक है, अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का इतना हो। अगर हमने तीसरा है 10 से 20, 20 से 30 और अबव 35, हमने ये रीडिंग ले ली हवा की, टेम्परेचर की। फिर हमने देखा कि इससे 3 घंटे बाद क्या होता है। अगर 3 घंटे पहले टेम्परेचर -10 हो तो 3 घंटे बाद क्या होता है, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, बारिश कितनी होती है, और हवा में स्मोक कितनी होती है। अब ये वाला जो डाटा होगा ये आउटपुट होगा, ये क्या होगा, इनपुट क्या होगी। हमने टेम्परेचर देखा, अभी देखा कि ये टेम्परेचर हमने कई इलाकों का डाटा लिया, जो लाहौर के इलाकों का, उन उन इलाकों का डाटा लिया कि जब उसका टेम्परेचर -10 होता है तो उसके 3 घंटे बाद क्या होता है। फिर हमने देखा कि 0 to 8 होता है, उसके 3 घंटे बाद क्या होता है। जब, तो इस तरह हमारे पास एक डाटा जनरेट हो जाता है। फिर अगर हमारे पास अब ये डाटा हमने जनरेट किया हुआ है, हमने ये डाटा और एक सॉफ्टवेयर को बताया हुआ है कि अगर इतने से इतने टेम्परेचर होगा तो इतनी ह्यूमिडिटी होगी 3 घंटे बाद, अगर इतने से इतना टेम्परेचर होगा तो पानी, ह्यूमिडिटी का लेवल इतने परसेंटेज होगी। मेरी बात की समझ आ रही है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है, अब हम देखते हैं कि अभी लाहौर का टेम्परेचर कितना है, हम मेजर करें तो हम पता लग सकता है कि 3 घंटे बाद क्या होगा। आप प्रिडिक्शन कर सकते हो ना, क्योंकि आपने पिछला डाटा एनालाइज किया हुआ है। जूमी जिसके हम क्या कहते हैं, हम टेम्परेचर के क्या हो जाएंगे, प्रिडिक्शन, ठीक है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस तरह आप पब्लिक हेल्थ का कोई डाटा जनरेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा अगर मैं ये वाला पॉलिसी लेकर आऊंगी या लेकर आएगा तो उसके ये बेनिफिट होंगे। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। इसे क्या कहते हैं, आपने पहले डाटा जनरेट करके उसको एनालाइज करके आपने एक चीज, अच्छा, इसको कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं इस एनालिसिस को, क्या कहते हैं, रिग्रेशन। इस एनालिसिस को क्या कहते हैं, अच्छा, इसमें जो इनपुट होती है ना उसे हम कहते हैं एक्स। इनपुट क्या है, एक्स। आउटपुट वाई। आउटपुट क्या है, अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसमें उसमें आपने किसी को एक्स कह देना है, कुछ को वाई कह देना है। फर्ज किया आपने जो एक्स है वो एज बता दी, पर अभी वो एक स्टूडेंट का वो मैं देख रहा हूँ डाटा, तो उसने कह दिया कि एक्स जो है वो इतने से इतने एज वाली स्टूडेंट है, फिर उसका सीजीपीए इतना है। तो इसमें कुछ को हम एक्स ले लें और कुछ को एक्स, नॉर्मली हम वो लेते हैं जिसको हम इनपुट्स कहते हैं, और वाई क्या होती है, जिसका हमने अफेक्ट चेक करना होता है। कि क्या चेक करना होता है, अफेक्ट चेक करना होता है। समझ आ गई आपको। और इस तरह का जो एनालिसिस होता है इसे हम कहते हैं लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्या, अब फर्ज किया हमारे पास, मैं अब आपको ना ये आप ना अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारा, ठीक है। आपको
पहले मैं बताऊंगा कि पुराने जमाने में कैसे एनालाइज करते थे। अभी आप बिल्कुल ही 13वीं सदी में है, 14वीं सदी में है, या 15वीं सदी, इवन आज से भी 20 साल पहले भी लोग ऐसे ही एनालाइज करते थे चीजों को। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में कैसे करते हैं वही चीजें। फिर आजकल आया हुआ है पाइथन, आर और डेटा साइंस, उसके थ्रू ये डाटा कैसे एनालाइज करते हैं। आपको बहुत आसानी से आप एक डाटा एनालिटिक्स बन जाओगे। क्या बन जाओगे? डाटा एनालिटिक्स या डाटा एनालिसिस। ठीक है। मेरी बात की समझ आई? आपको अभी से पता चल जाएगा कि मैंने घर में क्या प्लानिंग करनी है। मैं घर में अगर 20,000 का राशन आता है तो कितने दिन जाता है? अगर 15,000, अगर मैं दिन में महीने में 2 ऑयल की बोतलें लेकर आती हूँ तो कितने दिन चलती है? तो एक घर के 4 फर्द है तो 2 बोतलें लेकर आती हूँ तो कितने दिन चलती है? 3 बोतलें लेकर आती हूँ, 8 बंदों का खाना है तो कितने दिन? तो इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं अगले महीने के मैंने कितना ग्रोसरी खरीदनी है और तो उससे हमें कितने महीने के लिए कितनी चीजें चाहिए होंगी। ये तो हम एनालाइज कर लेते हैं ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ या कई महीने की आपकी बार बार बार। जब आप अपनी मम्मा पापा के साथ जाते हो ना ग्रोसरी करने, तो आपको पता लग जाता होगा कि कितने हमने क्या चीजें लेनी है और कितनी नहीं लेनी। ये भी प्रिडिक्शन है। ये भी क्या है? इसे नजूमी, आप घर के नजूमी, आप घर के कामों के नजूमी है, प्रिडिक्शंस कर लेते हैं आप लोग। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, इसकी साइंस क्या है इस नजूमी की, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको एज ए डाटा साइंटिस्ट आपने ये काम करना है तो कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जो हमें, अच्छा, एग्जैक्ट बता देंगे। मैंने साइंस क्या कहा था? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड। अच्छा, अगर हम कह देंगे ओके पिछले महीने इतना आया था तो हमें इतना ले आना चाहिए, ये है कॉमन सेंस। ये क्या है? साइंस क्या है? कि एग्जैक्ट नंबर, उसको एनालाइज करके हमें इतने ही नंबर चाहिए, तो ये है साइंस। साइंस कहते हैं फैक्ट को। किसको? फैक्ट को, एग्जैक्ट फैक्ट को। ये नहीं है कि कर लिए थे ना करिए थे कर लिए थे। ये होती है कॉमन सेंस। ये क्या होता है? कॉमन सेंस। ठीक है। मुझे लगता है कि आज स्टूडेंट सारे आ जाएंगे और ये मेरी खाम ख्याली होगी। ठीक है। समझ आ गई? फर्ज किया, आप लिखे एक्स, कॉपी निकालें अपनी। आप ना एक्स लिखे, फर्ज किया आप एक्स में लिख दे हाइट। हाइट है आपकी, फर्ज किया आप एक वैल्यू लिख दे। पहला बंदा उसकी हाइट है, आपने 4 बंदे हाइट वाले लिए। अच्छा, आप उसमें एक्स में लिखे हाइट। हाइट है 5। हाइट कितनी है? 5 फुट। पहला आप लिखे एक्स के नीचे 5, क्या लिखे? डिफरेंट वैल्यूज लिखे। ठीक है। क्या लिखे? आपने देखना है कि हाइट का एज के ऊपर क्या इफेक्ट है। आपने यहाँ पर हाइट क्या है? इनपुट है। एज आउटपुट है। एक्स क्या है? पर किया 5, फिर है 5.1। ठीक है। और जो 5 जिसकी हाइट है ना, उसकी एज है, फर्ज किया 12 साल। हमने हर बंदे का डाटा लिया, हमने हर बंदे को देखा और उसका एक डाटा लिया। हमने देखा कि एक बंदी है, उसका हाइट है 5 फुट। जब हमने उसकी एज निकाली, वो थी 12। फिर हमने देखा 5.1 है, लेकिन उसकी एज थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बंदे की हाइट ज्यादा होती है तो कुछ बंदों की हाइट कम होती है। फिर हमने देखा कि अगली जो हाइट थी वो है 5.7, लेकिन एज थी 18। ठीक है। फिर हमने देखा कि उसकी है 5.5 और एज है 14। ठीक है।
मेरी बात की समझ आई ना। इसी तरह हमने देखा कि 5.4 है और एज है 10। चलिए अब हमने ज्यादा रीडिंग नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये 5 रीडिंग दी है, 1 2 3 4 5। इन सबको प्लस करो और इनको भी प्लस करो और फिर इसका एवरेज निकालो। चले जी, निकाले निकाले। आपने एक्स की वैल्यू ली है और इसका अब आपने क्या निकालना है, एवरेज। अब एवरेज क्या होगी, हम एक्स के ऊपर अगर डैश लगा देंगे ना, ये एवरेज होगी। एक्स को के ऊपर डैश लगा देंगे तो ये क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू होगी। बस अब आपने डाटा ले लिया है, अब आपने दो वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करना है कि इस वेरिएबल का उस वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, इस वेरिएबल का उस वेरिएबल के साथ क्या अफेक्ट है। कर लिए बच्चों। अच्छा, इसका एक्स डैश कितना आया, 4.5.34। वाई का क्या आया, क्या आया, 13। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स डैश करना है। अब अगला जो आपका इधर होगा एक्स माइनस एक्स डैश, इसका मतलब क्या होगा, एक्स में से इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, 5 में से 5.43 माइनस करो तो आंसर क्या आया, 5 में से 5.34 माइनस 0.34 आया, क्या आंसर क्या आया, माइनस। इसी तरह ही 5.1 में से 5.34 निकालो। वो मैथ है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करो सारे। अच्छा, क्या आएगा, 0 माइनस या पॉजिटिव, माइनस। 5.7 में से 5.34 निकालो, 0.36, क्या आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। फिर आ गया ये वाला 5.5 है, जैसे 0.16। आगे ये है 10, 28, सॉरी ये वाला 0. अब इसको प्लस करो साथ में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है, ये तो आसान है ना, पूछना तो नहीं, एक्स को एप्रिल लेना और ये वो पानी करनी, ये मुश्किल नहीं है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर ले, कितना आएगा, कैलकुलेट कर ले, चाहे कैलकुलेटर से कर ले। इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर किसे कहते हैं, बार बार मल्टीप्लाई कर देना, दोनों बार। अब इन सब का स्क्वायर लेके वो इधर देखते सामने, मुझे पहले वो फाइनल बता दे बस। 0.104, आगे 0. आगे इसका -0.24 का क्या आएगा, -0.24।
36 का ऊपर वाले का, अगले वाले का क्या आएगा? किसका? ये कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े करते। ये वाला आगे, ये भी बताओ मुझे। 0., ये आ गया इसका। इसका क्या आएगा? इसका 0.16 का 0.05, इसका 0.0। अब इस सबको करो प्लस। अच्छा, प्लस किसे कहते हैं? सुमेशन एक्स माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर। सुमेशन की साइन क्या होती है? ये वाली। ये वाली साइन किसका होता है? प्लस करना। क्या करना? प्लस। इस अगर आप कहें एक्स माइनस एक्स डैश, सॉरी, और इसका स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर, सारे का ले लिया, इन सबको प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सुमेशन एक्स माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर और उसकी सुमेशन, जितने भी स्क्वायर आए और उसका सुमेशन, उसको जमा कर लेना। इसको क्या कहेंगे? इसका समझ आ गई आपको? इस फार्मूला की समझ आएगी कि ये क्या है? इसका मतलब है जमा करना एक्स माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर को, हर एक्स माइनस एक्स डैश के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है उसको प्लस करके इसे हम कहेंगे ये वाली। अगर हमने एक और चीज जनरेट करनी हो, अच्छा, आपने यहां पर x माइनस एक्स डैश किया था ना, अब आपने y माइनस वाई डैश भी करना है। क्या करना है? y माइनस वाई डैश। y, ये y डैश क्या है? y एवरेज क्या है? 13। 13 में से 12 निकालो, एक। वो हम कहाँ बनाए, फर्ज किया हम ना इसको। क्या है? मैंने कहा था कि स्क्वायर लिया, ये तो वैल्यू समझ आ गई सबको। अब इन सबको प्लस कर लेना, वो होगा, उसको कहेंगे सुमेशन एक्स माइनस एक्स डैश उसका स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई है? 0.3 है? नहीं नहीं, स्क्वायर तो आपने ले लिया था इधर, बस इसको प्लस करना है। वो कितना आया? 0.96। ये होगी हमारी एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर और उसकी समेशन की वैल्यू। जब भी अब नेक्स्ट फार्मूला आएगा, अगर वहां पर ये लिखा होगा तो आपने ये लिख देना। समझ आ गई आपको? इसी तरह ही अब आपने क्या करना है कि y माइनस वाई डैश निकालना है। y माइनस वाई डैश, y कितना है? 12। 12 में से 13 निकालो, -1, यहां पर आएगा -1। अगला भी बताते जाओ। -2 आगे है, प्लस, नहीं, 18 में से 13 क्या ठीक हो गया, +1 हो जाएगा आगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसका हम स्क्वायर लें। 1 का 1, 2 का 4, 5 का 25, 1 6। मैं यही बता रहा हूं। अब इसका समेशन लें, इस सबको प्लस करें। ये समझ आ गई? और 3 और 10 से 4 14 15 20 40 आ गया।
ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक ये फॉर्मूला हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक और फार्मूला, एक और करना है कि x माइनस एक्स डैश मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई डैश। नहीं लगी समझ? अब क्या करेंगे, किसको किसके साथ, इसको नहीं, इसको इसको इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। -0.3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, ये करें बच्चों को, ये मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। सॉरी, मैं इधर से उधर होकर दिया थोड़ा सा आगे। 0.34, हाँ, 4 को मल्टीप्लाई करो -24 के साथ। हाँ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या है, प्लस या माइनस। अच्छा, आगे आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 आंसर आ गया। आगे 2.16, आगे 0.18, इसके साथ माइनस आ जाएगा, वो तो प्लस है। ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है हमने, आप एक फार्मूला लिखे आप। अब इस फार्मूला के मुताबिक ना आपने एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लिखे। अच्छा, एक ना हमने एक फार्मूला बनाना है, x इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1x, सॉरी, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1x, बी नॉट प्लस, या हम इसको ये भी कह सकते हैं a प्लस b1x। बी नॉट को हम ए भी लिख सकते हैं, बी नॉट को हम, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर हमने अब, अगर हम इसमें ये दोनों वैल्यू निकाल लें, ए की भी और बी की भी, ए की भी और बी की भी, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना एक्स होगा तो कितना वाई होगा। देगी समझ, मैं अभी बताता हूँ। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पर क्या हमारे पास वैल्यू हो y इज इक्वल टू 3 प्लस 0.1x, y की वैल्यू क्या होगी 0.1x। अगर हम 3 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो, x की वैल्यू 1 हो, तो आंसर क्या आएगा 3.1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, 3 प्लस 0.2, 3.2, इस तरह अगर x की वैल्यू 10 हो, वैल्यू क्या आ जाएगी, इट मीन हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर लेंगे, आउटपुट, वो मैं बताता हूँ। अभी 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 जो हमारा मकसद है, अवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू मेक दिस फार्मूला, टू मेक दिस फार्मूला। ये कैसे फार्मूला डेवलप होगा, अभी मैं बताता हूँ। अभी पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, या बी नॉट और बी1 की वैल्यू, ए को हम बी नॉट भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू बेस्ड ऑन अवर डाटा प्रिडिक्ट कर ले, तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना, अगर इतना टेम्परेचर है तो 10 घंटे के बाद कितना होगा, समथिंग लाइक दैट। मेरी बात की समझ आ रही है, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है, रिलेशनशिप मालूम करता है बिटवीन फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, फैक्टर्स, इनपुट्स एंड आउटपुट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर वेरिएशन हो, जिसके अंदर वेरिएशन हो। यहां तक समझ आ गई आपको, इट्स सो सिंपल कि यू वांट टू कैलकुलेट द व्हाट विल हैपन इफ वन वैल्यू अप एंड दूसरी वैल्यू उसके ऊपर, उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको यहां तक, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको एक
बी और B1 और इसका मैं आपको फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। अच्छा, अब है हमारे पास जो B1 है वो है सुमेशन एक्स। अच्छा, अब इन सबको हमने सुमेशन कर लिया ये वाला, इसका सुमेशन करेंगे। ये इसको सुमेशन कैसे लिखेंगे? यही होगा ना इसका सुमेशन, ऐसे ही होगा ना सुमेशन। इसको कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स डैश, इसको वाई माइनस वाई डैश, इसका सुमेशन। ये कितना आंसर आया? 2.6। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमें जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अगर हमने B1 मालूम करना है, डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई सुमेशन एक्स माइनस एक्स डैश। ये B1 होगा। ये क्या होगा? B1। B1 कैसे मालूम करेंगे? ये फार्मूला उसका, समझ आई? अब ये वैल्यू कितनी आई थी? 2.6 डिवाइडेड बाई ये वाली कितनी आई है? एक्स माइनस एक्स डैश, और इसका प्लस किया, कितना आंसर आया? इन सब का जब प्लस किया तो क्या आंसर आया? इसको करो ना, ये सब को प्लस करें, यहां से लेकर ये सारा। क्या 0 है? तो कितने का फार्मूला आगे पीछे हो गया है? आंसर क्या है? 0 है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, स्केयर वाला लेना है। ये वाला, ये वाला लेना है। सॉरी, इसमें हम इसको स्केयर करेंगे। स्केयर के बाद क्या वैल्यू आई है? अब हम यहां पर ऊपर आ गया 2.6 डिवाइडेड बाई 0.332। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको इसके डिवाइड करें तो वो आंसर होगा B1। वो क्या होगा? B1। वो आंसर क्या होगा? B1। समझ आ गई? और यार B हर एक का डिफरेंट आता है। B3 3, आपका आंसर क्या है? राउंड ऑफ कर दिया, 3 हो गए, ठीक हो गए। अच्छा, हम 0.33 कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब है 2.6 को डिवाइड करें 0.33 से। क्या कर रहे हो यार? आंसर, अच्छा ये है आंसर, क्या है? 7.87। ये आंसर आ गया। अब हमारे पास आंसर क्या है? B1। B1 का आंसर क्या है? अच्छा, अब है हमारा फार्मूला, ये जो y बराबर आ गया, ए तो अभी नहीं मालूम हुआ, प्लस एक्स, ये आ गया। अच्छा, अब हम ना ए मालूम करना है। ए मालूम करेंगे हम इन यहां पर और यहां पर, इनकी एवरेज वैल्यू ऐड कर देंगे। एक्स की भी एवरेज वैल्यू, वाई की भी, और इसको एवरेज वैल्यू निकाल के ए की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? वाई की एवरेज वैल्यू क्या है? ए की तो हमारे पास है नहीं, मालूम कर दी है, प्लस
7.8 और x की कितनी है? x की एवरेज वैल्यू कितनी? 5. अब a बराबर हो जाएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। निकाल लेंगे तो 42 पॉइंट क्या हो गया? ओके 13 a प्लस 42 अच्छा अब a किसके बराबर होगा? 13 माइनस 42.02 इसको 13 में से 42.02 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? माइनस इट मीन अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू माइनस 29.202 प्लस 7.8x ये वैल्यू ये हमारा फार्मूला बन गया। ये हमारा अगर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें आउटपुट आता जाएगा। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास अब हमारे पास एक अननोन इंसान आता है। अब हम उसकी हमने जस्ट उसकी हाइट मुहैया करनी है तो हम उसको नहीं पूछेंगे तुम्हारी एज कितनी है, हम उसको कहेंगे कि आपकी एज कितनी होगी। अगर तो वो एज वाकई उतनी हो तो इट मीन हमारी प्रिडिक्शन ठीक है। इट मीन हमारी प्रिडिक्शन मेरी बात की समझ आई ना? अच्छा लेकिन इसके लिए हमारा डाटा भी बहुत थोड़ा है। अगर हमारे पास डाटा हो कोई 2000 सैंपल का या 2 लाख बंदों का तो फिर हमें ज्यादा अच्छा फार्मूला डेवलप होगा ये वाला। अब इस फार्मूले को डेवलप करने के लिए अब लोग क्या करते हैं कि डाटा पे लेते हैं हाई थ्रूपुट डाटा। और क्या 2 लाख लोगों का डाटा लिया, 25 लाख लोगों का डाटा लिया, लेकिन इतने डाटे को अब यहां पर एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? एक्सेल में भी इतना बड़ा डाटा जनरेट नहीं होता, एनालाइज नहीं होता। एक्सेल में ज्यादा 2000 तक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने अगर 5 6 7 8 लाख लोगों का डाटा जनरेट किया है और उसकी हाइट मैयर की, उसका एज मैयर की, हाइट एज हाइट हाइट एज हाइट एज, ठीक है। फिर उसकी बेस के ऊपर आपने एक फार्मूला डेवलप कर लिया है और उस फार्मूले की बेस के ऊपर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये जो अननोन बंदा आएगा लाहौर शहर में, अगर उसकी हम सिर्फ हाइट मैयर करेंगे और वो बोल नहीं सकता समथिंग लाइक दैट ना, तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट कि इसकी एज कितनी होगी। अच्छा दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। अब ये तो मैं बताने लगा हूं, ठीक है। अच्छा इज दिस एन अदर वेरी गुड क्वेश्चन यार, ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर तो नहीं हो सकता हाइट वाला, देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो उसका वजन कितना है उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है उसकी एज के ऊपर। ये भी हो सकता है उसका स्किन का कलर, उसकी है उसका लाइफस्टाइल, और देयर आर मेनी थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस। अच्छा अगर इस तरह का चक्कर हो तो फिर हम कहेंगे y जो आउटपुट है इज इक्वल टू a प्लस b1x x1। ये है एज वाला फर्ज क्या हमने हाइट एज मालूम कर रहे हैं ना हम, ये है हाइट प्लस b2x2 ये है उसकी वेट। फिर आ गया b3x3 ये होगी उसकी कलर। इस तरह जितने फैक्टर्स हम ऐड करते जाएंगे उतने फैक्टर्स ऐड करेंगे तो ये फार्मूला इस तरह उसका मॉडिफाई, इसे कहते हैं। पहला था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अब ये है मल्टीपल रिग्रेशन, इसे क्या कहेंगे? अच्छा मेरी मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन ये काम जब हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ज़ाहिर हमें बहुत देर लगेगी। इसके लिए लोगों ने क्या बनाए हुए हैं? सॉफ्टवेयर। इसके लिए कोडिंग करते हैं, कोडिंग के थ्रू जिसको हम कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। अब आपको समझ आई कि आप कैसे
अपने डाटे में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कैसे आप नजूमी बन सकते हैं। आज आपको ये तरीका बता दिया कि नजूमी होता क्या है और नजूमी बनने के तरीके क्या है। हस्तखुल्ला हमको अल्लाह ताला की बता रही है, कुछ चैरिटी करे। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे इस नेचर को स्टडी करो कि ये दुनिया मैंने कैसे बनाई। और ये प्रिडिक्शन, ये एनालिस्ट क्या होते हैं, वो यही टीवी के ऊपर बैठ के देख बता रहे होते हैं मेरे तजिए के मुताबिक ऐसा होगा, अफगानिस्तान में अगर ये वार होगी तो ये होगा, तो उससे इकोनॉमिक और बिजनेस क्या होगा। क्या पुराना जब डाटा मैंने देखा था कि यूक्रेन और रशिया की वार हुई थी या मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन हुई थी, तो स्टॉक एक्सचेंज का ये चेंज हो गई थी। तो अब मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। एक्चुअली वो डाटा आप एनालाइज करते हो और उस डाटे की बेस के ऊपर आप एक प्रिडिक्शन दे देते हो। ये जो ये है ना इक्वेशन, ये चेंज भी होती रहती है बेस्ड ऑन डिफरेंट सरकमफेस। वो आपने उसको चेंज भी हो सकता है। अगर आपका डाटा ज्यादा है और आपने ज्यादा अच्छे वेरिएबल्स लिए हैं, आपको पता है कि मैं ये काम क्या कर रहा हूं। अच्छा, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज भी लाजमी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाइट का क्या इफेक्ट होता है, एज का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपने फर्ज किया, आपने क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट करनी है, क्या करनी है, क्रॉप की यील्ड प्रिडिक्ट करनी है, क्या करनी है। अब आप देखेंगे कि मैं कितना फर्टिलाइजर डालूं, वो एक्स, ये वाला फर्टिलाइजर वाला हो गया, ये पानी वाला हो गया, ये कितने बार उसको हल चलाऊं। उसके बाद एक और आ जाए कि मैं कितनी उसको स्प्रे करूं। अगर हम ये सारी चीजें इसके अंदर पहले ही डाटा कलेक्ट करके, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डाटा हो, हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने एक सॉफ्टवेयर को दे दी और सॉफ्टवेयर को हमने लर्न करवा दिया। क्या कर दिया, लर्न करवा दिया। और वो सॉफ्टवेयर को कोडिंग करके हमने लर्न करा दिया, उसके एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब वो किसान क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं, मेरे पास ना मुझे 10 लाख लाख रुपया सिर्फ इनपुट्स देने का। अब मैं बताऊं कितना फर्टिलाइजर डालूं जो लाख के अंदर अंदर और मेरी मैक्सिमम आउटपुट आए। वो सॉफ्टवेयर हमें उसको बता देगा, ओके आपके पास लाख रुपया है ना, तो आप पता क्या करोगे, आप 3 इरिगेशन कर दो, 2 फर्टिलाइजर डाल दो, 5 बार हल चला लो और 2 बार ये कर लो, तो आपके इस मिनिमम इनपुट्स के अंदर मैक्सिमम आउटपुट ये इतना आ जाएगा। एआई बेस आजकल, अच्छा ये जो एआई है ना वो भी ऐसे काम करती है। आपको एक बात बताऊं, एआई भी ऐसे ही काम करती है। तो एआई को डाटा दिया गया है, एआई को डाटा दिया गया है कि अच्छा ये हाइट है तो एज कितनी होगी। एआई बताओ कि लाहौर के लोगों के अगर नया तो उसकी एज कितनी होगी, आप अपने एनालिसिस से बताएं। वो उसने पीछे ये एनालिसिस किया हुआ है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एनालिसिस की बेस के ऊपर है। लग रही है समझ कैसे उन्होंने ये जनरेट किया होगा, उसके पीछे एल्गोरिथम क्या होगा, वो कहानी क्या होगी। आपको ये चीजें कितनी आसानी से आ जाएंगी और आपने अपना एक डाटा जनरेट किया और उस डाटे में से अब आपने प्रिडिक्शन कर ली। जी जी। अब ये ग्लोबल साइंस चैलेंजेस को हम देखेंगे। अच्छा, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं तो इतनी पोल्यूशन फैलती है, ये इतनी गाड़ियां आती हैं तो इतनी पोल्यूशन फैलती है। और ये डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि अगर हमने कोई प्लानिंग करनी है कि कैसे स्मोक का इफेक्ट खत्म करना है, तो इन इन चीजों को हम रिड्यूस कर दें, क्योंकि इससे ये हमने वाई आती है, स्मोक वाई को कहते हैं। हम कहेंगे स्मोक वाई, एक्स क्या है, गाड़ियों का धुआं। फिर हमने देखा कि गाड़ियों का धुआं, फिर और भी कई चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग ना, अच्छा आप लोगों ना अब 5 5 इस तरह की कोई भी एक्स वेरिएबल लेके, कोई भी वाई वेरिएबल लेके ना, आपने 5 5 एटलीस्ट कैलकुलेशंस करनी है। आपने क्या करनी है, कॉपी में लिख के लानी है। कल भी आप मिड टर्म के बाद, मिड में ये हो सकता है कि मैं इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट एक वो दूं आपको
करने को कि आप ये एक्स है ये मैं, और इसका आउटपुट क्या, इसका फार्मूला क्या डेवलप होगा, समझे। अच्छा, अब आपका जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, अच्छा ये डाटा अभी जो आपने कलेक्ट किया है, ये तो मैंने बताया कि इसको हाथ से कैसे, अच्छा नेक्स्ट इंशाल्लाह मल्टीमीडिया आपका उसके बाद आ जाएगा, मिनट के बाद। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, एक्सेल को कैसे यूज करना है, ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है, डाटा साइंस पाइथन को कैसे यूज करना है। आपको मशीन आनी चाहिए, आपको कोडिंग, आप काइंडली सीख ले कोडिंग क्या होती है, क्योंकि अगला हम सारा दौर किस चीज का है, कोडिंग का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग के थ्रू आप प्रिडिक्शन कर लोगे कि फ्यूचर में क्या होगा। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है उसने पिछले कुछ 2 साल का ना 3 साल का डाटा लिया स्टॉक एक्सचेंज का, उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि 6 महीने के बाद स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, और वाकई हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये जो डाटा है, जिन्होंने ये फार्मूलाज बनाए होंगे, वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। पहले तो ये देखो ना, ये फार्मूला बना कैसे, क्यों बना, कब बना, और अब हम इसको यूज कर रहे हैं, और इससे वाकई वो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाउ बाय दीज गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले तो अलजबरा किसने डिस्कवर किया था, सलूट उसको जाता है, अल ख्वारिज़मी को, ठीक है। और उसके बाद फिर यूरोप में इस अलजबरा को एल्गोरिदम की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर इसके ऊपर फार्मूला स्टैट और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर एक नई प्रिडिक्शन का सॉफ्टवेयर डेवलप करना। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, देयर इज अ डेटा साइंस, इसको हम कहेंगे डेटा साइंस। समझ आ गई, व्हाट इज अ डेटा साइंस, जिस डाटा के अंदर से साइंस निकाले उसे हम कहते हैं डेटा साइंस। ओके, अच्छा, अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे कि इसके बारे में वो चीजें क्या है।